हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं A.K. चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से 2-3 दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थी ने मुझे टेलीफोनिक माध्यम से कुछ ऐसा निवेदन करने का प्रयास किया कि सर, जो गुरु और शिष्य के बीच जो मोटिवेशनल स्पीच है, जैसे इस लॉकडाउन में हम लोग थोड़ा सा घर में बंद सा रह रहे हैं, तो थोड़ा सा इंकरेजिंग जैसा चीजें नहीं फील हो रहा है, जैसा कुछ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे ने कुछ टेलीफोनिक माध्यम से शेयर किया, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, कुछ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं बच्चों के साथ। मेरा मानना है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी अभिभावक हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं और आशीर्वाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में जो हम लोगों ने पूरे सरकार के नियमों को पालन करते हुए घर में सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई का काम या पढ़ाने वाली जो काम है, गुरु ने अपना काम कर रहे हैं, विद्यार्थी के पास अपना मैसेज किसी चाहे जो भी जरिया हो, इलेक्ट्रॉनिक जरिया के माध्यम से या जो भी जरिया है, आपके पास हम लोग शेयर कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है बेटा कि जीवन में हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो। हम लोगों को पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये मुश्किल हालात है और इस हालात में ही बहुत लोगों का अवसर भी गड़बड़ हो गए हैं, अवसर भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ कमाई की धंधा सभी चीजें बंद भी हो गई है। और इसमें हम लोग भी बहुत सा कठोर से कठोर नियम बनाते हुए, जो सरकार की तरफ से आए हुए उसको पालन करते हुए घर में बैठकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना शेयर जरूर करूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आती है या न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है, कि या जो आध्यात्मिक गुरु लोग हैं उनके माध्यम से जो भी चीजें आ रही है, कि इस मुश्किल हालात में सर्वश्रेष्ठ, ये मुश्किल हालात जो है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवसर लाते हैं और लाते रहे हैं। और हम लोगों को काम करने का अवसर जरूर मिलेगा। जो फिजिकल क्लास मान लो 2 या 3 महीना में जो भी सरकार की तरफ से जो नियम आएंगे, उसको हम लोग पालन करते हुए आप लोगों के पास फिर से दोबारा वही चीज शुरू हो सकती है, जो फिजिकल क्लास आज के डेट में वर्चुअल क्लास चल रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी था कि सर, निगेटिविटी जो है मानस पटल पर आती रहती है, उसको कैसे दूर किया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिविटी की जो निवारण है, एक संकल्प शक्ति है। निगेटिविटी की निवारण एक संकल्प शक्ति है। संकल्प की शक्ति से खत्म हो सकती है निगेटिविटी। ये बहुत सारे मोटिवेटर भी कहे हुए हैं कि संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ और पॉजिटिविटी क्रिएट करो। धैर्य, दूरदर्शिता और हिम्मत से हर चुनौती हार सकती है। धैर्य को बनाना चाहिए, दूरदर्शिता और हिम्मत को रखना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव रहकर तो देखो, प्राकृतिक
पॉजिटिव रहकर तो देखिए, प्रकृति सहायक बन जाएगी। सभी मेरे व्यूअर्स को मैं एक बार जरूर कहूंगा कि अपने अंदर निगेटिविटी मत लाएं। पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा योगा अभ्यास, मॉर्निंग वॉकिंग भी कर सकते हैं। चाहे जैसे आपको लगे कि आपको खुशी मिल रही है, आप उस स्तर से कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मन की जो समस्या का समाधान भी मेरे मन के अंदर ही होता है। जो हमारे मन में विकृतियां उत्पन्न हुई है, उसका समाधान भी मेरे मन के अंदर ही है। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ऑल व्यूअर्स, मैं आपको यही प्रेरित करूंगा और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जीवन में ज्ञान का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक गुरु अपने शिष्य का ज्ञान जब देता है तो एक पावरफुल एक इन्वेस्टमेंट माना गया है। ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जीवन भर हम लोग इससे मुनाफा कमाते रहते हैं। दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है और ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी जो अपने टीचर से और बड़ों से जो सीखा, उसमें हमारे दिल और दिमाग में एक गहरा जो असर छूटा या असर पड़ा, ये सारे के सारे गुरुजनों ने या बड़ों ने मुझे इस तरह से आप लोगों के सामने कुछ बोलने जैसा बनाया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि आप निरंतर पढ़ाई में मन लगाएं। हम लोगों का जो प्रयास है कि आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग जो चीजें हेल्पफुल हो सकती है मैं आपके पास पहुंचाऊं। एक और बात जाननी चाहिए कि हम लोगों के अंदर जो विचार पैदा होता है, वो विचार का जो ओरिजिन है, वो विचार का जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन जो है एप्रीहेंशन से नहीं बनता है मेरे दोस्त या मेरे विद्यार्थियों। ये अपना एक ऑब्जर्वेशन से बनता है। मतलब कि अच्छे विचार तभी आएंगे जब आपका ऑब्जर्वेशन भी उसी हिसाब से होगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई एक ऐसा यंत्र नहीं हूं कि मैं जो कहूंगा, या बहुत बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हूं। मैं एक साधारण सा फिजिक्स का टीचर हूं, जो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो मैं बताते चलूंगा। निरंतर आपके पास जो भी चीजें हमसे लाभ मिल सकता है मैं उनको आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके साथ ही मैं अपने सब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिजल्ट्स और बच गए थे, तो उसको, क्योंकि आज मैं कैलकुलस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं वो आज नहीं अगले क्लास में करूंगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चीजें और है उसको थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए और निरंतर पढ़ने से आपके अंदर में एक विश्वास डेवलप होगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप कलम कॉपी लेकर बैठिए और देखिए। तो चलिए हम लोग ट्रेगो का कुछ और आइडिया को डेवलप करते हैं और इस आइडिया से हम लोग जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए माइनस बी का पढ़ा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a कॉस 2a पढ़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं कहूं
कि साइन 75 डिग्री मतलब 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप कैसे कंफर्म करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको बताया गया कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 75 डिग्री है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी मतलब ये कि ए के जगह पर हम 45 लिख दें और बी की जगह पर 30 डिग्री लिख दें। तो हाँ सर, बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो 75 डिग्री होगा। अच्छा सर, आप तो साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला बता चुके हैं, तो उस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी की जो रिजल्ट्स है मतलब फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। तो आप जानते हो कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए की जगह पर 45 पुट कर दो, बी की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दो, तो आप देखोगे कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अरे सर, ये तो सारे मान 0 से 90 के बीच में है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो हम लोग तो याद कर लिए हैं, मेमोराइज कर लिए। मीन्स साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है हम लोग √3/2 जानते हैं। अगेन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगा। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2√2 आता है, ऊपर में √3 बच जाएगा, अब +1 हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अगर कुछ इसमें √2 से गुना भाग करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा। उसकी फॉर्मेट अलग हो सकती है, वैल्यू जो है, लेकिन आप इतना याद रखें, साइन 75 डिग्री की वैल्यू 75 डिग्री की वैल्यू इतना होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है सर, अगर मान लो कि साइन 15 डिग्री की बात कोई करे, साइन 15 डिग्री का, यहां कॉस 75 करे, साइन 75 करे, tan 75 करे, तो साइन 75 कॉस 75 निकालकर अगर दोनों को भाग लगा दोगे तो tan की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस 75 की निकालना है तो कॉस 75 की फॉर्मूला लिखकर कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कर दो, तो रिजल्ट निकल जाएगी। तो अब 15 डिग्री के बारे में सोचिए कि 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 15 डिग्री की मान कैसे निकालेंगे। कुछ बातें जो छुटी हुई है उसको हम लोग यहां पर रख लेंगे। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री मतलब इसको आप लिख दो साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, तो 15 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि यूज होता है हमारे फिजिक्स में भी काफी यूज होगा। साइन 15 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, tan 15 डिग्री की वैल्यू, ये सारे साइन 75, कॉस 75, tan 75, ये सभी चीज यूज होते हैं। तो साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए का मान 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री लिख दो, इंटू कॉस 30 लिख दो, माइनस
cos 45 लिख दो इंटू साइन 30 लिख दो। इसका वैल्यू हो गया 1/√2 इंटू √3/2। केवल यहां माइनस आ गया, जो पहले प्लस था 1/√2 इंटू 1 मतलब ये रिजल्ट आ गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इसको सॉल्व करने के बाद उसमें प्लस था, इसमें माइनस, फर्क इतना ही। तो साइन ए प्लस बी हो, साइन ए माइनस बी हो, कॉस ए प्लस बी हो, कॉस ए माइनस बी हो, इस तरह के रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। कुछ और रिजल्ट्स हैं जो हम लोग हालांकि मैक्सिमा मिनिमा में डील करते हैं, फिर भी यहां पर भी हम लोग बातें करें कि अगर मान लो अगला जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से रहेगा कि y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? y मैक्स और y मिन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम मिनिमा के डील का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस हेल्प से अगर चलेंगे तो थोड़ा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट को देखना होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको। या कुछ ऐसा सोचे कि ये जो फंक्शन है कि क्या तो ये साइन में बदल जाए टोटली या कॉस में बदल जाए। तो साइन या कॉस में बदलने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1। उसी तरह से कॉस में बदल सकते हैं, तो कॉस का मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो उतना ज्यादा डिटेल्स हम नहीं करेंगे, हम रिजल्ट्स बता दें कि आप लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसको। यहां पर साइन थीटा का कोएफिशिएंट a है और यहां पर कॉस थीटा का कोएफिशिएंट b है। तो आप सीधे याद रखो कि इस y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इतना होगा, a² प्लस b² प्लस साइन के साथ, जो नहीं लिखा गया तो प्लस ही साइन है। और इसका जो y मीन होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, वो माइनस साइन के साथ a² प्लस b² होगा। अगर आप इसको a² प्लस b² में इसमें भी भाग देते हैं, गुना और भाग करते हैं, तो कुछ रिजल्ट ऐसे बनते हैं जो कि हम लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं। आप याद रखो डायरेक्ट कि उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कोई सवाल, बहुत सारे जगह पर ये सवाल मिल जाएंगे आपको कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है y बराबर, मान लो कि y बराबर दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दिया हुआ है, 4 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। एग्जाम्पल मान लीजिए है ये, तो y मैक्स के लिए जो अभी तरीका बताया मैंने, मैक्स और मिन निकालने के लिए, तो मैक्स कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ये। और y मीन कितना हो जाएगा ये? तो आप -5 लिख सकते हो। कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए हम लोगों को कि ये तो ठीक है, ऐसा कुछ भी आएगा तो आप लोग कर लोगे, और ये ध्यान रहे कि ये जो लिखा गया टर्म है इसका मतलब ये होगा कि जो √a² प्लस b² जो वैल्यू है, और उसके बाद क्या तो इधर साइन का फंक्शन आएगा या कॉस का फंक्शन आएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 है, उससे ये रिजल्ट्स दिखा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा और कोई भी चीज, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा का जो वैल्यूज है इसी के अंदर आएगा, उसी तरह से कॉस थीटा की भी वैल्यू जो है इसी के अंदर -1 और 1 के बीच में आने वाला है। आप ऐसा समझो कि ये -1 है, ये 1 है, तो जो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसी के अंदर होने वाला है, इसी के अंदर। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या 2 होगा? नहीं होगा। कॉस थीटा क्या 0 होगा? तो यस, क्योंकि -1 और 1 के बीच में है तो 0 होगा। मतलब जो भी चीजें हैं ये हिसाब किताब से चलेगी।
दूसरी चीज जो है tan थीटा की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। tan थीटा 5 भी हो सकता है, tan थीटा 1 करोड़ भी हो सकता है, tan थीटा 100 भी हो सकता है, लेकिन sin थीटा 100 होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो रेंज जो वैल्यूज है इसे अंदर लाई करता है cos थीटा ये, और cot थीटा भी उसी हिसाब से लाई करेगा। तो हाँ, अब इसके बाद जो है cos थीटा और sec थीटा, तो cos थीटा और sec थीटा जो है cosec थीटा और sec थीटा, तो cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू जो है आप समझ लीजिए कि -1 और 1 के बीच न होकर इसके अंदर लाई नहीं करेगा, इसके बाहर लाई करेगा। मतलब कि cos थीटा और sec थीटा जो है इधर और इधर लाई करेगा। हाँ, -1 और 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वाली बात नहीं लाई करेगी। उसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रिजल्ट्स है इसी तरह से होंगे। ये मतलब जो वैल्यूज है इसी के बीच में लाई करता है। अगर कुछ रिजल्ट्स और हम लोग देख सकते हैं कि और रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स जैसे हैं जो मैं आपको बता दूं कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को आप लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे फिजिक्स के डोमेन में भी आ सकते हैं, कभी कभी आया है, इसलिए मैंने उस रिजल्ट्स को दिखा रहा हूं। अब एक और चीज है कि आप sin 6 थीटा, ये अगला, और दूसरा एक है कि sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हम लोग याद रखें तो बेहतर होगा। और आप लोग जो कुछ किताबों से रिजल्ट्स मिल जाए तो उसको आप लोग याद कर लें तो बेहतर होगा। और ये हम लोग मानकर चलें कि जो फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट्स है, जितने रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग लगभग फुलफिल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा और जो भी चीजें आएंगी हम लोग फिजिक्स के अंदर ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की आइडिया को लेंगे और फिजिक्स के अंदर हम लोग प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।